तो सभी मित्रों का स्वागत है। और आज हम आ चुके हैं एक ऐसे इलाके में जहां पर आजकल बड़ा खतरा बना हुआ है आदमखोर शेर का। बहरहाल हम रिस्क जोन में हैं, लेकिन इसी बिंदु पर मुझे आपसे बात भी करनी है, इसलिए मैं इस जगह पे आया हूं। मैं आज बात करूंगा जिम्मेदारी पर। बड़ा सुनता हूँ लोगों के मुंह से, मेरे बारे में कहते हैं शुक्लानी जी, अविनाशी जी, आप पारिवारिक माहौल में रहते हैं, फैमिली आपकी है, तो आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। आप बिल्कुल ऐसे बिहेव करते हैं, ऐसा लगता है आपको देख के कि आपको बिल्कुल किसी को मतलब ही नहीं है। तो इसी बात पर चर्चा आज हम करेंगे। देखिए, जिम्मेदारी क्या है? जिम्मेदारी एक ही है, वो जिम्मेदारी भी नहीं, कर्म। आप साधु बने तो भी आपको कर्म करना पड़ेगा, चाहे कम करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा ही। आप ग्रस्त में रहें तो भी आपको कर्म करना पड़ेगा। तो आप अपना कर्म करते रहिए, जिम्मेदारियां खुद ब खुद निभ जाती हैं। तो उसका बोझ लेके चलने की क्या जरूरत है कि नहीं ये करना है, नहीं वो करना। असल में बोझ कब पैदा होता है? जब हमारी इच्छाएं बढ़ जाती हैं। जैसे मैं कहूं कि मैं एक झोपड़ी में रहता हूं और वहां पर मुझे मजा नहीं आ रहा है। क्यों मजा नहीं आ रहा? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि और लोग तो अच्छे से मकान में रह रहे हैं और मैं हूं कि एक झोपड़ी में रह रहा हूं। तो अब आपने जिम्मेदारी ले ली। क्या जिम्मेदारी ले ली? झोपड़ी को मकान बनाने की। ठीक है, अब आपने चिंता भी अपने सर में ओढ़ ली, पैसा कमाने की, और अधिक पैसा कमाने की। फिर और अधिक पैसा कमाने में फिर आपको भ्रष्टाचार का भी सहारा लेना पड़ेगा, छल कपट धूर्तता का भी सहारा लेना पड़ेगा, मात्र इसलिए ताकि आप झोपड़ी से मकान में आ जाए। अब तुम मकान वालों से जाके पूछो, क्या तुम जिम्मेदारी से मुक्त हो गए? अब क्या उससे पूछो जिसने अपनी बेटी बच्चों की शादी कर दी, पढ़ाई लिखाई कर दी, नौकरी लगवा दी, शादी कर दी, क्या वो जिम्मेदारियों से मुक्त हो गया? अपने आप को मुक्त समझता है? नहीं समझता है। मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला हूँ जिनका सारे काम हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है? बच्चे को 1 लाख रुपए महीने तनख्वाह मिल रही है, फिर भी अपने बाप से पैसा ले रहा है और 2 गाड़ी लेनी है, बड़ी गाड़ी लेनी है, बड़ा घर लेना है। जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई है। तो भाई ऐसी जिम्मेदारी लेते ही क्यों हो? तो मेरे कहने का मतलब ये है जितना हो सकता है संभव है, सहज रूप से, ऐसा नहीं बहुत पेन लेके, सहज रूप से जितना हो सकता है उतना करो। बीबी से कह दो भाई ये मेरी पहुंच है, मेरी एक्सेस है, और मेरी पहुंच और एक्सेस में कुछ और है तो आप सलाह दो, मैं वो भी कर लेता हूं। काम करने में कभी आलस्य मत करो, पूरा डेडिकेशन से काम करो, पूरे आत्मभाव से काम करो, और जो उससे रिजल्ट आए उसका प्यार से भोग करो। तो जिम्मेदारी लेनी ही क्यों है? तो जिम्मेदारी किस अर्थों में आप ले लेते हैं ये मैंने आपको समझा दिया। अब मैं कुछ और एग्जाम्पल देता हूं जो आपके दिमाग में आएंगे। जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो गया परिवार में और उसके इलाज में बहुत पैसा खर्च हो रहा है, ठीक है। अब मैं उसके बारे में ऐसे तथ्य बता रहा हूं जो आपको पचेंगे नहीं पचेंगे तो फिर आप कुछ हाजमोला वगैरह का यूज कर सकते हैं पचाने के लिए। बीमार हो गया और आपके पास पैसा नहीं है और आपने कर्ज ले लिया, घर की चीज़ें बेच दी, चलो आप इलाज में खर्च कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। कर्ज ऐसा ले लिया कि आपकी सैलरी 10,000 है, कर्ज ले लिया आपने 10 लाख का, और कर्जदार से इस आधार पे ले लिया कि तुझे जल्दी ही लौटा दूंगा। अब माना वो मरीज मर गया तो भी आप फंसे, और बच गया तो वो कर्ज के बोझ के तले उसका जीना और न जीना एक सा। तो आपके लिए किसी का जीवन इतना महत्वपूर्ण क्यों है?
आपके लिए जीवन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्या किसी के बिना यहाँ काम अटक जाता है? क्या कोई चला जाएगा तो अब 80 साल के आदमी को बचाने के लिए आप करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हो, लाख रुपया खर्च, क्यों भाई? जाने दो उसको, समय आ चुका है, काफ़ी हो गया। कोई आदमी पैरालाइज हो गया है, अब उसको तुम बचाए जा रहे हो, बचाए जा रहे हो, बचाए जा रहे हो। क्यों बचा रहे हो? कोई कौमा में चला गया, उसको जबरदस्ती बचाए जा रहे हो, क्यों बचा रहे हो? जाने दो, अगली यात्रा करेगा, नए जीवन में जाएगा, नया आनंद लेगा। टाटा बाय बाय बोलो। इसीलिए ये जो फालतू के मोह हैं आपके, ठीक है, आपका कैपेसिटी है सहज रूप से, तो आप उसको बचाइए, जो भी करना करिए, लेकिन अपने आप को गिरवी रखकर और अपने आप को कर्ज में डालकर, परेशानी में डालकर आप उस जीवन को बचा रहे हैं, तो मेरी नज़रों में कहीं से कहीं तक ठीक नहीं है। दूसरा, अगर मेरे साथ ऐसा कभी कुछ हो जाए तो मैं तो कहूँगा मुझे लेट मी गो, मैं तो जाना चाहता हूँ। डोंट सेव मी, लेट मी गो। और ये मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, ये सच है, ऐसा ही है। क्यों ऐसा ही है, क्यों इसको बात को मैं कह पा रहा हूँ इतने यकीन से? क्योंकि मैंने उसको गहराई से अनुभव किया है, मृत्यु को अनुभव किया है, जीवन को अनुभव किया है, पारलौकिक जीवन को अनुभव किया है, लौकिक जीवन को अनुभव किया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं मेरे लिए मृत्यु से कोई चीज़ है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ ना, मर जाने दो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मृत्यु से कोई चीज़ होती नहीं है। एनर्जी कभी मरती नहीं है, एनर्जी दूसरा फॉर्म ले लेगी, बस तुम्हारे मोह के बंधन टूट जाएंगे, इतना ही होगा। जो तुमने उससे मोह पाला था, जो व्यक्ति मर गया, उससे जो मोह था, जो तुम्हारा अट्रैक्शन, एक लगाव था, जुड़ाव था, वो टूटने से तुम्हें दर्द होता है, बस, और कुछ नहीं है। अभी मैं कल्पना कर रहा था, ये मेरा बालक है, ठीक है, तो मैं कल्पना कर रहा था कि भाई हम ये टाइगर वाले इलाके में हैं, अगर माना इसको कोई ले गया, मतलब टाइगर ले गया, सपोज, दिमाग में आया विचार, घर जाके क्या कहूँगा? मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, ठीक है, मेरे लिए तो एनर्जी E=mc² है, लेकिन घर वालों के लिए तो नहीं है ऐसा। तो उनको कन्वेंस करना, अब मुझे देख के बड़ा कोई आश्चर्य होगा, कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कोई, मतलब सुई तक नहीं ली, इकलौता लड़का मर गया, बाघ खा गया, और इसकी सुई भी नहीं ली, तो क्या कहेंगे मुझसे लोग? अपनी परिभाषा देंगे मेरे को, ये निर्दयी है, निष्ठुर है, पापी है, पता नहीं क्या क्या। अरे 1-2 महीने बाद तो तुम भी सहज होके पापी हो जाओगे, भूल जाओगे, 1 साल बाद बोलोगे, 2 साल बाद बोलोगे, भूल ही जाओगे कि कोई लड़का भी था। तो इसीलिए सत्य को जानो, सत्य को समझो, और जितना गहरे से सत्य को समझोगे उतना ही आनंद में और मौज में रहोगे। चलिए फिर मिलते हैं।